ओम शांडिल्यावयं सवारिदिवदं श्रीकोशलेशार्चकं विश्वक्सेनेतीन्द्रदेशिकपदद्वन्द्वारविन्दासकं स्वाचार्ये श्वेतौ जगद्गुरुवे श्रीरामनारायणे नित्यं सक्तमतिं जगद्गुरुवरं श्रीवासुदेवं भजे अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। परब्रह्म परमात्मा श्री हरि श्रीमन नारायण कहते हैं, जो भी भक्त मुझे अनन्य भाव से यह कहता है भगवान मैं आपका हूं, नन्याश्चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते, यह मन में धारण कर लेता है कि मैं भगवान आपका हूं, ऐसा उसके मन में विश्वास हो जाता है। तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान उसको कहते हैं मैं उसका योग क्षेम सब वहन करता हूँ। किस तरह से वहन करता हूँ? व्यक्ति भक्ति की क्रिया करता है। भक्ति कौन है? तो भक्ति जो है एक क्रिया, एक देवी। भक्ति देवी है, भक्ति देवी है। भक्ति कौन है? तो देवी है। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य वर्णन आता है, देवर्षि नारद जा रहे थे और जाते जाते वृंदावन में उन्होंने एक रमणीय दर्शन किया। क्या दर्शन किया? तो एक स्त्री है, उसके पास में दो बूढ़े व्यक्ति सोए हुए हैं। और वो कौन थे? तो बंधुओं, वो भक्ति के लड़के ज्ञान और वैराग्य थे। तो ज्ञान वैराग्य सोए हुए थे और उनकी उस स्त्री के बगल में 10-20 और महिलाएं थीं, जो कोई चवर डुला रही थी, कोई पंखा झल रही थी। भक्ति की इतनी महिमा है, जितना भी वर्णन किया जाए। और भक्ति कौन है? तो साक्षात लक्ष्मी ही भक्ति के रूप में है। भगवती लक्ष्मी ही भक्ति के रूप में है। और जनक नंदिनी जानकी के भी महल में, क्योंकि भगवती जनक नंदिनी जानकी लक्ष्मी है, इसीलिए भगवान भक्ति के ही महल में जाकर के जनकपुर में निवास किए। जनकपुर में कहाँ निवास किए? तो सिय निवास सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वास दे दीन भुआला। भगवान राम को कहाँ वास मिला? जो भक्ति जानकी का महल है, जिसका नाम है सुंदर सदन। सुंदर सदन में जनक नंदिनी जानकी के महल को कुछ दिन के लिए खाली करवा दिया गया, और जिसमें राम जी का वास हुआ। तो भक्ति के महल में किसका वास होता है? भगवान का, परमात्मा का वास होता है। तो भक्ति अपने पुत्रों के साथ ज्ञान और वैराग्य के साथ बूढ़ी बैठी हुई थी, खड़ी थी उसके बगल में, और स्त्रियां थी, जो कोई चवन डुला रहा था, कोई पंखा डुला रहा था। देवर्षि नारद के मन में कुतूहल हुआ कि ये कौन है? चलता हूँ देखने के लिए, जाते हैं पता करते हैं देवी कौन। और जाते हैं तो भक्ति ने प्रणाम किया। प्रणाम देवर्षि, आप भक्तों में शिरोमण हैं। बोले देवी तुम कौन? बोले महाराज, हे संत भगवान, क्षण भर रुक करके मेरी चिंता का नाश कीजिए। संतों को कितना समय रुकना चाहिए बंधुओं? तो जितने समय से काम चल जाए। भक्ति ने कहा भोगो साधो क्षण तिष्ठ मत चिंता विनाशय। हे संत भगवान, आप क्षण भर रुक करके मेरी चिंता का नाश कीजिए। देवर्षि नारद ने कहा देवी तुम्हें चिंता क्या है? बोले क्या कहूँ? ये हे देवी, अपने दुख को विस्तार पूर्वक कहो। तो भक्ति ने कहा महाराज जानना चाहते हैं तो मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम्। मैं द्रविड़ देश कहाँ है? तो दक्षिण भारत में जो चेन्नई आदि है वो सब द्रविड़ के नाम से जाना जाता है। और द्रविड़ बोले कि तो यहाँ के लोग कहेंगे क्या महाराज हम लोगों के वहाँ भक्ति नहीं है? तो यहाँ भी है। तो द्रविड़ देश क्या है? तो हमारा हृदय देश ही द्रविड़ है, जो किसी के दुख को देख करके द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। ऐसे हमारे हृदय देश से भक्ति उत्पन्न हुई। उत्पन्ना द्रविड़ेशाहम् वृद्धि कर्नाटके गता। और जब कान के रास्ते हमने भगवान की कथाओं को सुनना प्रारंभ किया तो भक्ति जवान हो गई, सयानी हो गई। और सयानी होने के बाद कुछ महाराष्ट्र में भी बढ़ी। महाराष्ट्र क्या है? जिस राष्ट्र में सबके लिए जगह है, जिस हृदय देश ही महाराष्ट्र है, हृदय देश ही गुजरात है, जिस हृदय में सबके लिए जगह है वह महाराष्ट्र हो गया। और जिस हृदय में किसी के लिए कोई स्थान ही नहीं है वही गुजरात हो गया। लेकिन गुजरात में जाने के बाद भक्ति बूढ़ी हो गई। बोले क्यों बूढ़ी हो गई? बोले कि वहाँ के लोग पाखंडी होते हैं,
पाखंड निरता संता विरक्ता सत्परिग्रह। वहाँ के लोग पाखंडी होते हैं। संत लोग भी जो घरवाली है वह अपने को विरक्त सिद्ध करने में लग गए हैं। जैसे आजकल बहुत से लोग जो है अपने को विरक्त सिद्ध करने में लग गए हैं कि हम विरक्त हैं, लेकिन हैं घरवासी, रहते हैं बीवी बच्चों के साथ और कहते हैं हम तो संत हैं। आजकल तो गोस्वामी जी ने भी लिखा, और जिनके नखर जटा विशाला ते तापस कलिकाल मराला, इस तरह से लिखा। तो बंधुओं भक्ति ने कहा महाराज, बोले तो तुम भक्ति हो, तुम्हारे ये दोनों लड़के हैं, ज्ञान है, नाम है ज्ञान और वैराग्य, कैसे जर्जर हुए? बोले कि अब आप देखिए इनको जवान कीजिए। बोले माँ जवान हो बेटा बूढ़ा, ये तो बात समझ में नहीं आती है। हाँ, माँ बूढ़ी हो बेटा जवान हो ये तो बात समझ में आती है, लेकिन माँ जवान हो बेटा बूढ़ा। तो उन्होंने ध्यान किया, और ध्यान करने के बाद देवर्षि नारद ने देखा ये तो साक्षात कलि के कारण, कलिकाल आ जाने के कारण, काल योगेन जर्जरू, कलिकाल के आ जाने से बूढ़े हो गए हैं। देवर्षि नारद ने वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया, गीता का पाठ किया, इससे भी भक्ति के लड़के ज्ञान और वैराग्य जब जवान नहीं हुए तो अंत में जो है देवर्षि नारद बड़े चिंतित हुए कि मुझसे परोपकार नहीं हुआ। और बड़े जब चिंतित हुए तो चिंतित होने के बाद क्या करें, तब तक आकाशवाणी होती है, सत्कर्म करो देवर्षि, हे देवर्षि नारद सत्कर्म करो। देवर्षि नारद ने कहा कि फिर धीरे धीरे भक्ति जो है चलते चलते जब वृंदावन में पहुंची तो वृंदावन से संयोगा नवीन स्वरूपिणी, वृंदावन में जब भक्ति पहुंची है तो बंधुओं वहां पर फिर जवान हो गई, सुंदर स्वरूप वाली हो गई। भक्ति के पूछने वाले तो लोग हुए, लेकिन ज्ञान वैराग्य को कोई पूछने वाला नहीं हुआ। और देवर्षि नारद ने वेद का पाठ किया, वेदांत के पाठ को किया, गीता के पाठ को किया, फिर भी भक्ति के लड़के ज्ञान वैराग्य जब नहीं उठे तो अंत में सोचा अब क्या करें, अंत में कुछ करना चाहिए। ऐसा सोच करके वेदांत का पाठ करने के बाद भी नहीं, तब आकाशवाणी होती है सत्कर्म करो देवर्षि, हे देवर्षि नारद सत्कर्म करो। सत्कर्म करने के लिए देवर्षि नारद निकलते हैं, और सत्कर्म का क्या करने के लिए सोचते हैं, क्या है सत्कर्म, लोगों से पूछना चाहते हैं, और सारे महात्मा लोग अपना पलायन करना प्रारंभ कर देते हैं कि जिस प्रश्न का हल हमारे देवर्षि नारद के पास नहीं, उस प्रश्न का हम लोग हल क्या करेंगे। और इसलिए सब लोग भागना प्रारंभ करते हैं। अंत में देवर्षि नारद जो है पहुंचते हैं कहाँ पर, तो विशाला क्षेत्र में, वहां पर सनकादिकों से मुलाकात होती है। उन्होंने कहा कि देवर्षि नारद तुमको देख करके तो लग रहा है तुम्हारा धन ही कोई चुरा लिया। बोले भैया यही बात है। सारी बात को जब बता दिया तो बोले कि देखो सत्कर्म सूचक एक कोई शब्द है, श्रीमद् भागवत महापुराण है, श्रीमद् भागवत की कथाओं को श्रवण कीजिए, तब जाकर के भक्ति के लड़के ज्ञान और वैराग्य जवान होंगे। भगवान कहते हैं अन्य भाव से जो मुझे देखता है मैं उसका उसी तरह से भरण पोषण करता हूँ। यदि कोई भगवान को 50% देख रहा है और 50% घरवार को देख रहा है तो भगवान भी 50% देखेंगे, और नहीं तो नाम लेत चौगुनी। जो संत बन गए हैं वो भगवान का एक बार नाम लेंगे तो भगवान उनका 4 बार नाम लेंगे। नाम लेत चौगुनी गए तो द्वार सौगुनी, देखते 1000 गुनी, प्रीति प्रभु मानी है। भक्त के नाता भक्ति की इतनी महत्ता है, भक्ति में यदि आप एक बार बुलाएंगे तो भगवान को आना पड़ेगा, चाहे वो गजेंद्र ही क्यों न हो। जब मृत्यु का समय आ गया, जब डूबने लगा तो एवं गजेंद्र मुकुरनित निर्विशेषम, गजेंद्र ने कहा जो सर्वश्रेष्ठ देवता हो वो हमारी आकर के सेवा करें। उसने ये नहीं कहा था ब्रह्मा जी आकर के मेरी रक्षा करे, विष्णु जी आकर के मेरी रक्षा करे, शंकर जी आकर के रक्षा करे, शंकर चले विष्णु चले, ब्रह्मा चले शंकर चले ब्रह्मा चले। लेकिन ये लोग जो है फिर सोचे हमसे बड़े तो श्रेष्ठ नारायण है, और भगवान नारायण को गरुड़ छोड़ करके छलांग लगाना पड़ा, और जा करके भगवान ने ग्राह का वध किया और गजेंद्र का उद्धार किया। ये भक्ति है, यदि भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। भक्ति के कारण ही भगवान को आना पड़ता है। भक्त जब चाहता है भगवान को भक्त के मार्ग से, भक्त भक्ति के मार्ग से परब्रह्म परमात्मा को जिस रूप में चाहता है वो नचा लेता है। जो परब्रह्म परमात्मा अखिल अनंत कोटि ब्रह्मांड का नायक है उसको ताई अहीर की छोहरिया छछिया भर छाछ में नाच नचावे।
जिनके ध्यान में वरुण, इंद्र, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतस्तुवन्ति दिव्यैस्तवै, ब्रह्मा, इंद्र, वरुण आदि दिव्य स्तुति करते हैं, फिर भी वो योगी फिर ध्यान गम्यम, जो योगियों के भी ध्यान से अगम्य है, वैसे परम परमात्मा भक्ति के कारण दौड़े हुए, खींचे हुए, भूले हुए, भटके हुए पहुंच जाते हैं। भक्त की पुकार पर जब भक्त कहता है परमात्मा आओ, आर्त त्राण प्राण स भगवन नारायणो मे गति, जब भक्त आर्त होकर के चिल्लाता है, पुकारता है, आर्ता विषया शिथिलाश्च भीता भोरे सुव्याधिषु वर्तमाना संकीर्त नारायण शब्दमात्रम विमुक्त दुखान सुखिनो भवन्ति, तो भक्त के बल पर भगवान आकर के उसकी रक्षा करते हैं। जय श्री